हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 की रिज़ल्ट तो 20 जून को आएगी ही आएगी, ये तो घोषणा हो ही चुकी है। लेकिन अभी जो मुद्दे की बात है वो यह है कि जिन स्कूलों में कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, आखिर उनका रिज़ल्ट कैसे बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। किस क्राइटेरिया से मिलेंगे ऐसे बच्चे को मार्क्स जहां स्कूल के एग्ज़ाम हुए ही नहीं। तो चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि मार्क्स क्राइटेरिया है क्या। आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के हैं, जिसका बंटवारा यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हो। लेकिन हमारी बात ये नहीं है। हमारी बात ये है कि आखिर जिन स्कूल्स में एग्जामिनेशन हुए ही नहीं वहाँ पे आखिर कैसे ये एग्ज़ाम के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो पहले इस लाइन को पढ़ो। इसमें लिखा है, इन केस स्कूल हैव कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट और एग्जाम विद इन ईच कैटेगरी द रिजल्ट कमिटी में फिक्स द बेटेस्ट टू बी गिवन टू ईच टेस्ट एग्जाम विद इन द कैटेगरी सब्जेक्ट टू ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट कैटेगरी। ठीक है, साफ मतलब है कि मान लो 2 टेस्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, एक और मान लेते हैं 3 हो गया। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट लेते हैं ABC, इसमें आया 10, इसमें आया 15, इसमें आया 20, टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम है अगर, तो इसमें आया 15, इसमें आया 20, इसमें आया 16 और इसमें मान लेते हैं आया है 20, इसमें मान लेते हैं 18 और इसमें आया है 19। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इस पेपर से पेपर C का मार्क्स लिया जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, इस पेपर से इस मार्क्स को लिया जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है और इस पेपर से इस मार्क्स को लिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल मतलब है कि जहाँ एग्जामिनेशन ज़्यादा हो गए हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कैंडिडेट को सब पेपर में ही 20-20 नंबर आ जाते हैं। 3 पेपर अगर हुए हैं और 3 में किसी में भी अगर 1 मार्क्स ज़्यादा रहा है तो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, समस्या ये है कि देयर आर सम स्कूल्स वेयर वन और मोर ऑफ द एबव 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड। वहाँ एग्जाम करवा ही नहीं गए थे, जैसे महाराष्ट्र के कुछ स्कूल, तमिलनाडु के कुछ स्कूल, वेस्ट बंगाल के कुछ स्कूल, यहाँ कोविड के कारण एग्जाम और टेस्ट के पेपर करवा ही नहीं जा पाए थे। फर्दर देयर मे बी डिफरेंसेस इन द टर्म ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरी बात कि वहाँ टर्म ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग था, कहीं ऑनलाइन हुआ था तो कहीं ऑफलाइन हुआ था। ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट हैव अपीयर्ड इन एनी और द सम ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्कूल, क्योंकि कोविड के कारण सारे माता पिता तो स्कूल भेज भी नहीं रहे थे। तो ये बन गई है सबसे बड़ी मुसीबत की बात कि भैया अब तो मेरे साथ हो गया है मेरा बंटाधार। क्यों? क्योंकि रिजल्ट कमेटी जो बनेगी उसको एक पावर दिया गया है जिससे वो हमें बचा सकती है। वो पावर के बारे में आपको सीधा बता रहा हूँ क्योंकि वही है अपने इस सवाल का जवाब कि आखिर हम जैसे कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि स्कूल ने तो कोई एग्ज़ाम लिया ही नहीं, किसी भी कारण से नहीं लिया, लेकिन एग्ज़ाम लिया ही नहीं। जिनका लिया उनको तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, 3 ले लिया तो 3 में सबसे अधिक जिस पेपर में होंगे वो कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन जिसका लिया ही नहीं किसी भी तरीके से, उसका क्या? तो इसके बारे में कहा गया है, इन द एबव केसेस, जो ऊपर का केस है, रिजल्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्कूल विल हैव टू एड्रेस दिस चैलेंजेस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल, देयर आफ्टर ड्रॉ ऑफ अ क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स। तो ऐसे केस में स्कूल की जो मैनेजमेंट होगी वो अब डिसाइड करे कि ये 80 में से कितने मार्क्स किस बच्चे को देना है। मतलब सीधा सा बात है कि रेशनलिटी कर दी जाएगी, रेशनल कर दिया जाएगा। रेशनल का मतलब है कि एक प्रकार से कॉमन मार्क्स कर दिया जाएगा मैक्सिमम कैंडिडेट को कि हाँ ये इस लेवल का बच्चा था, इसको इतना नंबर देना चाहिए। तो क्या रेशनल कभी भी किसी के लिए अच्छा हो सकता है? देखो, रेशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो रेशनल डॉक्यूमेंट 2 तरीके से बनाए जाएंगे। पहला, वेयर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल, जहां हुआ ही नहीं। इन केसेस वेयर स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी और सम ऑफ द रेस्ट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्टेड फॉर द असेसमेंट। तो ये 2 प्रॉब्लम है। तो इन दोनों प्रॉब्लम के लिए जो कमिटी होगी वही कमिटी बताएगी, वही कमिटी रिकमेंड करेगी कि क्या होगा कैसे होगा। तो कमिटी के रिकमेंडेशन में जो खास बात है वो ये होगा कि वो अब स्कूल के 10th में तो एग्जाम हुए नहीं है, उसको तो देख नहीं पाएगी, तो वो क्या करने वाली है कि वो वेटेज ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन क्लास 9 को देने वाली है। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होगा कि इसने पिछली बार कैसा काम किया था, क्योंकि 9th में तो कुछ दिनों के लिए स्कूल चला ही चला होगा ऐसे बच्चों का।
तो अभी ये एक समस्या बन गई है कि भैया 9th में कौन इतना सीरियस होता है जो 10th की तैयारी 9th से ही कर दे। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th में इतने अधिक सीरियस हो जाते हैं। तो ये मित्रों एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसी समस्या का मैं आप सभी लोगों को जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये है कि अब आपके स्कूल के पास बहुत सारी पावर है और आपका स्कूल ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। आई होप कि सब स्कूल अच्छे मार्क्स देंगे और किसी का कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर गड़बड़ होता है तो इसके लिए एक्शन अगेंस्ट नॉन कॉम्प्लायंस सीबीएसई ने बना कर रखा है। अगर स्कूल किसी भी बच्चे के साथ अन्याय करेगा, गलत करेगा, तो उस स्कूल पे कार्रवाई होगी। स्कूल किसी भी बच्चे को कम नंबर आएगा तो उसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करेगा, क्या आपने जो मेरिट बनाया है वो मेरिट सही है या गलत है। तो अभी बस इतना ही, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, सबको बेस्ट मार्क्स आएगा। फिलहाल इतना ही, मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई जो आपको जाननी चाहिए। और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ जानना है तो आपको स्कूल में एक बार तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि सर हमारा क्या होगा। फिलहाल इतना ही मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।